आज से हम वर्ल्ड मैप पढ़ना शुरू करेंगे। वर्ल्ड मैप का अध्ययन करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होती है, कुछ तथ्य होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है ताकि हम विश्व के मानचित्र को पढ़ने में अपनी समझ विकसित कर पाएँ, उसको समझ पाएँ तथा समझने में आसानी हो। जैसे आइए देखते हैं, स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश क्या होता है? वैसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, जिसकी सीमा या जिसका सीमा पानी से टच नहीं करता हो, छूता नहीं हो। इसकी कुल संख्या 44 है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान, उसके बाद आता है मंगोलिया, उसके बाद आता है लाओस। विश्व के मानचित्र में अगर इसकी लोकेशन देखा जाए तो कजाकिस्तान पड़ता है, मिडिल ईस्ट में पड़ता है। उसके बाद ये रहा मंगोलिया, उसके बाद लाओस। आइए इसको मैप पे देखते हैं। ये रहा हमारा भारत। भारत के ऊपर मिडिल ईस्ट में आता है कजाकिस्तान, उसके बाद आता है ये मंगोलिया। ये चारों तरफ, इसका चारों तरफ से जो क्षेत्र है वो भूमि से घिरा हुआ है, पानी इसको नहीं छू रहा है या इसका समुद्र से सीमा नहीं लग रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है लाओस। लाओस का लोकेशन भारत के पूर्व में है, ये रहा लाओस। ठीक है, आगे देखते हैं। डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? वह देश ना खुद समुद्र से घिरा हो, ना ही पड़ोसी देश घिरे हो। ऐसा देश जैसे उज़्बेकिस्तान हो गया, ये तो खुद समुद्र को टच नहीं कर रहा हो, लेकिन इसके जो पड़ोसी देश हैं वो भी समुद्र को टच नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आता है लेचेस्टीन, उसके बाद आता है उज़्बेकिस्तान। आइए मैप पे देखते हैं। ये रहा हमारा यूरोप। यूरोप में स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में जो देश पड़ता है लेचेस्टीन, इसका लोकेशन है, ये रहा लेचेस्टीन। लेचेस्टीन स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में इसका लोकेशन पड़ता है लेचेस्टीन। ये चारों, ये जो पड़ोसी देश हैं, ये तो खुद देश जो लेचेस्टीन है वो समुद्र से टच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके जो पड़ोसी देश हैं वो भी समुद्र को नहीं छू रहे हैं। आगे देखते हैं। नोट: उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें कोई भी जो देश है वो स्थलरुद्ध मतलब समुद्र उसको छू नहीं रहा है। आगे देखते हैं बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होता है? दो बड़े देशों के बीच छोटा सा देश बफर देश कहलाता है। जैसे नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है। जैसे नेपाल जो एक छोटा सा देश है वो दो बड़े देशों के बीच में है, एक चाइना और एक भारत दोनों के बीच में देश जो है छोटा सा नेपाल, वो बफर देश कहलाएगा। आगे देखते हैं द्वीप आइसलैंड। जो भूमि चारों तरफ से जल से घिरा हो, भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसको ग्रीनलैंड का लोकेशन मैप पे देखते हैं। ये रहा उत्तरी अमेरिका रहा ये पूरा। उसके ऊपर आता है ये ग्रीनलैंड, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड। ये आगे देखते हैं। द्वीप समूह क्या होता है? द्वीपों का समूह होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया, लगभग 13,000 द्वीप हैं।
सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। यहाँ पे लगभग 13,000 द्वीप समूह हैं। इसका लोकेशन मैप पे देखते हैं इंडोनेशिया का। भारत के पूर्व में ये रहा इंडोनेशिया। ये एक कलर से जो भी सारा है वो सब इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इसमें लगभग कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। आगे देखते हैं महाद्वीप कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा क्षेत्र, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत आता है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6वें नंबर पे आता है यूरोप, 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। किसी महाद्वीप का स्पष्ट काटा हुआ भाग उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय, पूरब में अराकान योमा पर्वत। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। इसमें श्रीलंका नहीं आता है। ये जो हमारा श्रीलंका है वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। जैसे पश्चिम में हमारा हो गया हिंदुकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में अराकान योमा पर्वत। आगे देखते हैं अंतरीप क्या होता है? कैप, यह 3 ओर से जल से घिरा हो, जो 3 ओर से जल से घिरा हो तथा छोटा हो उसे हम अंतरीप कहते हैं। 3 साइड से जल से घिरा हो। आइए मैप पे देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण है केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा का द्वीप। इसे मैप पे देखते हैं। ये रहा हमारा अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में आता है केप ऑफ गुड होप, अंतरीप। ये रहा अंतरीप, एक पतला सा भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। एक केप ऑफ गुड होप है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये जो तीनों तरफ से है ये जल से घिरा हुआ है, केप ऑफ गुड होप। आगे देखते हैं प्रायद्वीप क्या है? यह बहुत बड़ा होता है या बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और 3 ओर से जल से घिरा होता है। ये अंतरिप से बड़ा होता है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इस पर 7 देश हैं: सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। आइए देखते हैं अरब प्रायद्वीप का लोकेशन। ये रहा अरब प्रायद्वीप, ये रहा अरब प्रायद्वीप। ये रहा
अरब प्राय द्वीप। पूरा जो क्षेत्र है अरब प्राय द्वीप है, पूरा ये क्षेत्र। इसमें कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। पहले पे आता है सऊदी अरब, उसके बाद सेकेंड नंबर यमन, ओमान, यूएई, कतर, ये रहा कतर, बहरीन, उसके बाद 7वें नंबर पे आता है कुवैत। आगे देखते हैं। सोता क्रीक क्या होता है? समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है उसे क्रीक कहते हैं। जो समुद्र का जल है बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है उसे क्रीक कहते हैं। जैसे सर क्रीक, इंडिया में पड़ता है गुजरात साइड की तरफ, सर क्रीक उसका नाम है। आइए मैप पे देखते हैं। समुद्र का जल बहुत पतली आकृति में जो प्रवेश करता है, ये रहा हमारा सर क्रीक। जो समुद्र का जल है बहुत पतली आकृति में प्रवेश कर रहा है, इसी को सोता या क्रीक कहते हैं। आगे देखते हैं। खाड़ी गल्फ क्या होता है? यह सोता से बड़ा होता है। जो गल्फ है, खाड़ी जो है वो सोता से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ मेक्सिको का गल्फ है। सबसे बड़ी जो खाड़ी है या गल्फ है मेक्सिको का गल्फ है। मेक्सिको का गल्फ पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। ये इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ये रहा उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ये रहा लोकेशन जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको। आगे देखते हैं। खाड़ी, यह गल्फ से बड़ा होता है। जो खाड़ी है वो गल्फ से बड़ी होती है। सबसे बड़ी खाड़ी या बे है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये रही बंगाल की खाड़ी। ये लोकेशन देखते हैं इसका। ये रहा भारत और ये रहा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं। बाइट क्या होता है? यह चंद्राकार होता है। जो बाइट होता है चंद्राकार होता है। सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। मैप में देखते हैं। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे है बाइट, ये चंद्राकार में है। यह है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। आगे देखते हैं। तट क्या होता है? समुद्र के किनारे को बीच या तट कहते हैं। जैसे चेन्नई का मरीना तट, ये देखते हैं। चेन्नई का मरीना तट। ये रहा चेन्नई का मरीना तट, जहाँ पे समुद्र का जल आता है,
फिर वापिस समुद्र में चला जाता है, भूमि पे आता है, समुद्र में चला जाता है, लहरें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? बीच कहते हैं या तट कहते हैं। अब घाट क्या होता है? नदी के किनारे को घाट कहते हैं, जैसे बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट, वो वाराणसी में पड़ता है, बनारस। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, जबकि अफ्रीका को, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप। इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता का विकास हुआ। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के, जो एशिया महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29.8% है, जबकि जनसंख्या विश्व का 60% यहीं निवास करती है। यहाँ 3 प्रायद्वीप हैं: अरब, दक्कन, इंडोचीन। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेशस पर्वत अलग करती है। एशिया को यूरोप से, ये एशिया है, यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेशस पर्वत अलग करता है, जबकि उत्तरी अमेरिका से, ये जो उत्तरी अमेरिका है, इससे बेरिंग जल संधि, और अफ्रीका जो है, अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर द्वारा एशिया अलग होता है। एशिया में स्थित तिब्बत का पठार, एशिया में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं विस्तृत पठार है। जो तिब्बत का पठार पड़ता है, वह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं विस्तृत पठार है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा स्थान डेड सी, मृत सागर है। विश्व का जो सबसे गहरा स्थान है वो मृत सागर है। इसको मैप पे देखते हैं, मृत सागर को। ये रहा डेड सी। डेड सी है विश्व का सबसे गहरा स्थान, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है डेड सी है, मृत सागर है। इसका लोकेशन ये रहा। यहाँ से ये लाल सागर है, ये लाल सागर। उसके बाद यहाँ पे ये स्वेज नहर, ये रही हमारी, यहाँ से स्वेज नहर निकलती है। और ये रहा हमारा मृत सागर, डेड सी। आगे बढ़ते हैं। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन।
जिसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू है, जो नेपाल की राजधानी है। इसमें सदस्य देश हैं 8। पहला अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और 8वें नंबर पे है भारत। कल से हम अपने भारत के जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश है, उनसे हम पढ़ना शुरू करेंगे।